मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 3 अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। उनके पिता तुर्क थे और मां भारतीय। उनका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर उनकी उपाधि थी जो तत्कालीन शासकों द्वारा अपने विशेष प्रिय लोगों, कलाकारों एवं विद्वानों को दी जाती थी। खुसरो बचपन से ही बड़े मेधावी थे। कविता को जानने समझने का गुण उनमें जन्मजात ही था। उन्होंने 10 वर्ष की छोटी उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। इस बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है, कम उम्र में ही जबकि मेरे दूध के दांत टूट रहे थे, शेर मेरे मुंह से मोतियों की तरह झरते थे। अमीर खुसरो की उम्र अभी 8 ही साल की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके नाना सुल्तान बलबना के युद्ध मंत्री थे। सुल्तान की सभा में उन्हें बड़ा सम्मान मिला हुआ था। वे दिल्ली में रहते थे। अमीर खुसरो की पढ़ाई लिखाई उनके नाना और मां की देखरेख में हुई। नाना बड़े संपन्न थे। मां भी खुसरो का बड़ा ध्यान रखती थी, इसलिए खुसरो को किसी तरह के कष्ट का सामना न करना पड़ा। पिता की कमी उन्हें कभी महसूस न हुई। नाना की छत्र छाया में खुसरो ने उच्च कोटि की शायरी की। वे फारसी के बहुत बड़े शायर माने जाने लगे। वे अरबी भाषा के पंडित तो थे ही, हिंदी और संस्कृत के भी जानकार माने जाते थे। ज्योतिष एवं संगीत में वे निपुण थे। जब अमीर खुसरो 20 वर्ष के थे तभी उनके नाना भी चल बसे। ये खुसरो के लिए बहुत बड़ा आघात था, किंतु इस समय तक खुसरो ने अपने को एक शायर के रूप में स्थापित कर लिया था। उस काल में कवियों, शायरों, संगीतकारों अथवा चित्रकारों को शाही संरक्षण प्रदान करने का रिवाज था। सुल्तान बलबन का एक भतीजा था जिसे प्यार से लोग मलिक छज्जू कहते थे। वो अपनी दानशीलता और गुण ग्राहकता के लिए प्रसिद्ध था। उसने खुसरो को अपने यहाँ नौकरी दे दी। खुसरो 2 बरस तक मलिक छज्जू के संरक्षण में रहे। बलबन के छोटे बेटे बुगरा खां और बड़े बेटे मोहम्मद खां के यहाँ रहने के बाद वे एक युद्ध में मंगोलों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन शीघ्र ही वे मंगोलों की कैद से भाग निकले और अपने घर एटा पहुंच गए, जहां पटियाली में उनका पुश्तैनी मकान था। बलबन के देहांत के बाद दिल्ली की राजगद्दी उसके पोते कैकोबाद ने संभाली। उसने अमीर खुसरो को बड़ा मान दिया और उन्हें मलिक उल शुआरा, कवि सम्राट की उपाधि प्रदान की। कैकोबाद की हत्या के बाद दिल्ली का शासन जलालुद्दीन खिलजी ने संभाला। इसने अमीर खुसरो की पहले की तरह ही बड़ी इज्जत की। इसी बादशाह ने खुसरो को अमीर की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। शासन की बागडोर अपने चाचा से लेते ही उसने एक कठोर प्रशासक का रूप धारण कर लिया। इतिहास साक्षी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक प्रशासकीय सुधार किए। उसके शासन काल में सारा उत्तरी भारत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ गया। यद्यपि शेरो शायरी में अलाउद्दीन खिलजी की कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन उसने अमीर खुसरो के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। इसी काल में अमीर खुसरो ने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें गद्य में लिखी पुस्तक भी शामिल है। अलाउद्दीन के बेटे मुबारक शाह ने अमीर खुसरो की और भी ज्यादा इज्जत की। अमीर खुसरो ने उसके शासन की प्रशंसा में नूर सिपह नामक मसनवी लंबी कविता, जिसमें किसी घटना को विस्तार से लिखा गया हो, लिखी, जिसके एक अध्याय में हिंदुस्तान की तारीफ की गई है। इसे पढ़कर बादशाह गदगद हो गया। उसने एक हाथी मंगवाया। हाथी को एक नाव में खड़ा किया गया। नाव जिस जगह तक पानी में डूबी थी, वहां एक निशान लगा लिया गया। फिर हाथी को उतारकर नाव में उतना सोना भरा गया कि पहले वाले निशान तक पानी चढ़ जाए। इस प्रकार हाथी के वजन के बराबर सोना नाव में भरा गया। इस सोने को बादशाह ने अमीर खुसरो को उपहार में दे दिया, लेकिन खुसरो ने उस सोने को गरीबों और फकीरों में बांट दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि अमीर होते हुए भी खुसरो का स्वभाव फकीरों जैसा ही था। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तब तक अमीर खुसरो बूढ़े हो चुके थे। वे भिन्न भिन्न शासकों के साथ रहकर दरबारों के जीवन की उथल पुथल, षड्यंत्रों की राजनीति, हिंसा व नफरत की दुनिया देख चुके थे।
दरबारों के स्वार्थपूर्ण वातावरण से वे ऊब चुके थे। उनके भटके हुए मन को शांति मिली सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के चरणों में। अमीर खुसरो बाकी जिंदगी अपने पीर के साथ शांति से गुजारना चाहते थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ज्यादा दिन जीवित न रहे। इस सदमे से अमीर खुसरो तो जैसे पागल हो गए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, चेहरे पर राख मल ली और इसी बदहाली में वे पीर की कब्र पर गए। वहां उनके मुंह से निम्नलिखित पंक्तियां फूट निकली। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भाई चहो देस। 6 महीने बाद सन 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो भी इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रियतम परमात्मा के धाम सिधार गए। यह उनके समर्पण का प्रमाण माना जा सकता है। अमीर खुसरो के जीवन का अधिक हिस्सा राज दरबारों में बीता, लेकिन अभिमान उन्हें छू भी न गया था। उनके दिल में श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी श्रद्धा थी। उनका जीवन जन जीवन से जुड़ा हुआ था। वे आम आदमियों के साथ ही रहना पसंद करते थे, इसलिए जनता भी उन पर जान छिड़कती थी। अमीर खुसरो प्रायः घर छोड़कर चले जाते और कई कई दिनों तक पीरों फकीरों या साधु संतों के साथ रहते। रास्ते में लोग उन्हें घेर लेते और उनसे कविताएं सुनते। बच्चे उनके बुझाए बुझावल बूझते। महिलाएं उनकी शायरी से आनंदित होती। वे बड़ी मजेदार बातें किया करते थे, इसलिए वे जनता के बीच बड़े लोकप्रिय थे। उनकी बनाई पहेलियां आज भी बड़ी प्रचलित हैं। उनकी कुछ पहेलियां आज भी हमारी जुबान पर है। 1. 20 का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, ना खून। 2. एक थाल मोतियन से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, आसमान। अमीर खुसरो भारत के भक्त थे। उनके पूर्वज विदेश से आए थे। वे तुर्क थे, किंतु हिंदुस्तान की धरती के लिए उनके दिल में सच्ची मोहब्बत थी। उन्होंने पूरा भारत घूम घूम कर देखा था। उन्होंने यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों को बड़े करीब से देखा। भारतीय फल फूल, पशु पक्षी, नर नारी सभी उनका मन मोह लेते हैं। उन्होंने लिखा है, खुरासान के फूलों में वो खुशबू कहाँ जो यहाँ के फूलों में है। वहाँ के फूल मुरझाए और खुशबू गायब। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ के फूल सूखकर भी जाफरान की तरह महकते हैं। वहाँ अच्छे फलों में सिर्फ अमरूद और अंगूर है। यहाँ ये फल तो हैं ही, इनके अलावा और भी बहुत से फल हैं। आम को ले लो, इसके मुकाबले का और कोई फल नहीं है। इलायची, लौंग और काफूर की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इनके अलावा हमारे यहाँ ऐसे 2 फल हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। उनमें एक गरीबों का फल केला है और दूसरा पान है, जिसे लोग फल की तरह बड़े शौक से खाते हैं। पान की बराबरी करने वाली कोई चीज दुनिया में नहीं है। शेख सलीम अहमद ने अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना है। वे लिखते हैं, आज हम जो उर्दू और हिंदी भाषा बोलते हैं, उसकी पहली झलक अमीर खुसरो की शायरी में मिलती है। अमीर खुसरो ने उन दिनों बोली जाने वाली 12 भाषाओं का वर्णन किया है, जो आज भी बोली जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी को ही माना है। वास्तव में अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की मिली जुली सभ्यता के विकास में बहुत योगदान किया। उन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों को और हिंदी तथा फारसी भाषा को निकट लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बनाई हुई ऐसी तुकबोदियां भी मिलती है, जिनमें आधी बात फारसी में तथा आधी बात ब्रज अवधी या अन्य भारतीय भाषा में कही गई हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी ऐतिहासिक मसनवियों, लंबी कविताओं में भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का विशद वर्णन किया है। उन मसनवियों में भारतीय लोक जीवन तथा जन साधारण के रहन सहन की झलक मिलती है। इस प्रकार वे एक विलक्षण इतिहासकार भी थे। अमीर खुसरो के लिए प्रेम ही धर्म था। मानव मात्र के लिए प्रेम ही उनकी दृष्टि में खुदा को पाने की सच्ची राह थी। वे कहा करते थे, धर्म दिलों को जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का नहीं। अलग अलग धर्मों को मानते हुए भी हम सब मिलजुल कर बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ साथ रह सकते हैं। अपनी शायरी में भी उन्होंने धार्मिक सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, मेल मिलाप तथा देश प्रेम का संदेश दिया। आज भी हमारा सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में है।
वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच विश्वास तथा प्रेम का भाव समाप्त हो रहा है। ऐसे युग में अमीर खुसरो की शायरी का महत्व और भी बढ़ जाता है। वास्तव में आज हमें उन जैसे ही किसी विराट व्यक्तित्व की बहुत आवश्यकता है। वे ही आज देश को नई राह दिखा सकते हैं और हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द व सद्भाव स्थापित करके देश को विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान दिला सकते हैं।